हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर इसी प्रकार सदैव बना रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सूर्य पंचम भाव में होने पर आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव सूर्य ग्रह देता है और आपके जीवन में इनका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है। तो इसी प्रकार मैं आपको एक जन्म कुंडली में बताऊंगा सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान है और इनकी क्या दृष्टि होगी और इनका प्रभाव क्या रहने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए सूर्य ग्रह किस स्थान में और किस राशिगत बैठे हैं। जैसे इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव पंचम स्थान पंचम भाव में बैठे हैं सिंह राशिगत। सिंह राशिगत सूर्य सामान्य और स्वराशिगत अपने ही घर पे बैठे हैं और अपनी ही राशिगत बैठे हैं। तो पंचम स्थान हमारा विद्या बुद्धि समृद्धि देखा जाएगा और इनकी जो दृष्टि है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम एकादश स्थान पे इनकी पूर्ण दृष्टि जारी है। तो इसके इसी प्रकार सूर्य की एकादश भाव में पूर्ण दृष्टि जारी है। तो यह पंचम भाव में जिसकी भी कुंडली में सूर्य विराजमान होंगे सिंह राशिगत, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि ये लाभ भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव हमारा लाभ भाव माना जाता है। तो यदि किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में हो और सिंह राशिगत हो तो वह यश मान प्रतिष्ठा और धन समृद्धि पूर्णतः उसका फल अच्छा देते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कुंभ राशिगत सूर्य और शनि दृष्टि में जा रहे हैं। सूर्य की दृष्टि कुंभ राशिगत, कुंभ का स्वामी शनि होता है। इस प्रकार एकादश भाव में शनिदेव की राशि और शनिदेव के भाव में इनकी पूर्ण दृष्टि जारी है। तो पंचम भाव में सूर्य होने से जातक स्थूल देह दिखने में अच्छा और स्थूल देह मजबूत और दृढ़ संकल्प वाला बनाता है और यह धन समृद्धि में थोड़ा इफेक्ट देंगे, नुकसान देंगे क्योंकि सूर्य की नज़र धन भाव पे जा रही है। हमारे बैंक बैलेंस इत्यादि वगैरह जो हमारा लाभ भाव है उस पर इनकी दृष्टि जारी है। तो इसमें ये धन समृद्धि में थोड़ा कटौती करेंगे, जैसे पैसे का आगमन न होना और कठिन परिश्रम के पश्चात धन भाव होना जीवन में, ऐसे इनके आसार होंगे सूर्यदेव के। और यदि सूर्यदेव पंचम भावग्रस्त जैसे बैठे हैं और एकादश स्थान पे इनकी पूर्णतः दृष्टि जारी है तो यह इंसान को बुद्धिमान तेज और मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति संपूर्णतः प्रदान करेंगे। यदि जल राशिगत जैसे कर्क राशिगत होते या स्त्री राशिगत होते तो थोड़ा ये संतान समृद्धि दाम्पत्य जीवन में इनका विवाह समृद्धि जो जीवन है वो संतान में क्या करते, कटौती करते, संतान समृद्धि में विलंब करते सूर्यदेव, क्योंकि ये पंचम भाव संतान विद्या बुद्धि समृद्धि देखा जाता है। तो ये संतान से वंचित रखते हैं। जैसे जिनके पंचम स्थान में सूर्य होंगे उनकी संतान पुत्र या कन्या बहुत विलंब के पश्चात इन्हें संतान की प्राप्ति होती है क्योंकि सूर्यदेव पंचम भाव में जिस भी स्थान में सूर्य बैठेंगे और विराजमान होंगे उस स्थान को वे हस्त करेंगे क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह माना जाता है और यह अपना प्रभाव इसी प्रकार आपके जीवन में देंगे। संतान समृद्धि में विलंब होना, धन समृद्धि में थोड़ा बहुत आगमन में कटौती और परिश्रम में बनाता है सूर्य यदि पंचम स्थान में हो। इसी प्रकार संतान में भी थोड़ा वंचित रखता है, लेट हर चीज हर कार्य में लेट होना, ऐसे ऐसे इनके आसार होते हैं। इसी प्रकार पुरुष राशिगत हो तो संतान का ना होना, यदि ये पुरुष राशिगत होते तो संतान पक्ष के लिए थोड़ा अनिष्टप्रद माना जाता है ऐसे सूर्य। जैसे पुरुष राशिगत आते हैं तो उनके लिए यह थोड़ा संतान के लिए वंचित, जैसे किसी की संतान ना होना, ऐसे ऐसे आसार प्रदान करेंगे सूर्यदेव। परंतु पंचम भाव में रोग इत्यादि वगैरह समृद्धि
देना, जैसे संतान उत्पन्न होना या थोड़ा बहुत शारीरिक से कुछ चीज़ पे इफ़ेक्ट, जैसे पाँव अपंग सा, अपाहिज सा, ऐसे ऐसे प्रकार के जातक को जन्म दिलवाता है सूर्य। ऐसे संतानें उत्पत्ति करता है, जैसे हकला के बोलना या थोड़ा कोई भी अंग का भंग होना, ऐसे इनके आसार होते हैं सूर्यदेव के पंचम स्थान में यदि पुरुष राशिगत होंगे। यदि किसी की संतान हो भी गई तो वो कुछ ना कुछ उसके शरीर में विच्छेद प्रदान कर देते हैं, जैसे थोड़ा बहुत आंखें कमजोर होना, हकलाना, ऐसे ऐसे निम्न प्रकार के अभाव प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। थोड़ा ये स्वभाव में क्रोधी होते हैं, गुस्से, थोड़ा एकदम से डिसीजन लेना, सोचना विचारना नहीं, और उतावलापन, धैर्य ना होना, ऐसे पंचम सूर्य के प्रभाव माने जाते हैं। वृषभ, कन्या या मकर राशि का सूर्य होंगे पंचम भाव में तो थोड़ा ये बुरे कार्य कर्म करने वाला, क्रोधी और कुरूप एवं ऐसे प्रकार के अभाव दे देते हैं। क्रोधी, एकदम से गुस्सा आना। कुरूप, जैसे दिखने में अच्छा ना होना, जातक जैसे काला हो जाना, अनेक प्रकार से अनिष्ट फलप्रद कर सकते हैं यदि वृषभ, कन्या, मकर राशिगत होंगे। थोड़ा सूर्य इस राशिगत पंचम स्थान में माने जाएंगे तो वो उनका थोड़ा गलत प्रभाव रहेगा। मेष, सिंह और धनु राशिगत ये पूर्ण शिक्षा दिलवाते हैं, और इनकी नज़र जो एकादश स्थान में जा रही है, जमीन, गाड़ी इत्यादि वैभव संबंधी, ये उसे पूर्णतः आपको प्रदान करेंगे। जिसकी भी ऐसे नहीं कि इस कुंडली में मैं जिसकी कुंडली देख रहा हूँ इसी को ही ये चीज़ मिलेंगे या ये चीज़ नहीं मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ऐसे ही बैठे हों पंचम भाव में, तो वो जितने फल मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बारे में जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे बातें जीवन में घटित होती है और ऐसे ऐसे अभाव आया है और इनका प्रभाव हुआ है। इसी प्रकार संतान या तो होती नहीं या होके मर जाती है, ऐसे रोगी इत्यादि शारीरिक संबंधी कोई दिक्कत हो जाता है यदि पुरुष राशिगत होंगे। ऐसे आसार होते हैं। संतान में ये थोड़ा कटौती करेंगे, विद्या बुद्धि संबंधित में थोड़ा हर चीज़ में ये हस्त करेंगे, क्योंकि एकादश भाव नीच भाव माना जाता है और इनकी जो दृष्टि जा रही है, ग्रह जहाँ होते हैं उनका प्रभाव वहाँ उतना अत्यधिक नहीं होता जितना उनकी दृष्टि जहाँ जा रही है वहाँ उनका अत्यधिक प्रभाव होता है। इसी प्रकार थोड़ा सूर्य संबंधी जिनका ऐसा है तो वह अर्घ्य इत्यादि दे या सूर्य देव की प्रार्थना पूजा करे तो आपको अच्छा प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। तो यदि आपके सिंह राशिगत सूर्य हो तो सामान्य है। इसी प्रकार ये नीच राशिगत बैठ गए होंगे आपके, जैसे सूर्य तुला राशिगत बैठे होंगे यहाँ पे पंचम स्थान में, तो ये आपको अनिष्ट पर, जैसे मैंने आपको बताया, इनका खराब प्रभाव जो है वो आपको प्रदान करेंगे। तो यदि नीच राशिगत होंगे तो आपके लिए मैंने बताया एक माणिक्य रत्न होता है, उसे अपने फिंगर पे धारण करें और आपको इसका प्रभाव अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों यह लाभकारी भी माना जाता है। सिंह राशिगत जैसे बैठे हैं सूर्य, धन संबंधित में इन्हें लाभ देंगे। जिनकी भी ये कुंडली है जातक की, तो अच्छा प्रभाव रहेगा इस जातक पे सूर्यदेव का। और यह अधिकतर लेखक, प्रकाशक और प्रसिद्धि प्राप्ति करवाता है, जैसे लेखक बनवाएगा या टीचर इत्यादि, और मान सम्मान, नौकरी में अच्छे सम्मान में और अच्छे पद पे कार्य करने वाला, ऐसे सूर्यदेव के प्रभाव होते हैं। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, हमें ज्ञात होना चाहिए कि सिंह राशिगत जैसे यहाँ पे सूर्य बैठे, ऐसे तुला राशिगत होंगे तो उनका थोड़ा खराब प्रभाव रहेगा। ऐसे ही 12 राशि है जो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये आपकी कुंडली में इन राशियों में से किसी न किसी स्थान में या किसी राशि में बैठे हो पंचम भाव में, तो आपको ये अलग अलग प्रभाव देंगे। यदि अच्छे बैठे होंगे तो अच्छा प्रभाव देंगे, और यदि गलत शत्रु संबंधी बैठे होंगे या नीच राशिगत बैठे होंगे तो उसके विपरीत फल आपको देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा षष्ठम भाव में 6वें स्थान में सूर्य देव का क्या प्रभाव आपके जीवन पे रहेगा और क्या क्या फल आपके जीवन में आएंगे। तो दोस्तों जय माता दी।